बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सरवकाश वहीद और आज मैं आपके लिए पाकिस्तान के तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस की डिटेल्स लेकर आया हूँ। आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस हो या एनटीएस और बेशक आईएसएसबी की अगर आप बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस के हवाले से ज़रूर सवाल पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस और उनकी कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपने याद रखनी है। इंशाल्लाह आपके पेपर में इससे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आएगा तो आप इस वीडियो से उसको बआसानी हल कर सकेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम बात करते हैं सिकंदर मिर्जा का कॉन्स्टिट्यूशन। जी हाँ, ये था पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956। इट वाज मेड आफ्टर वर्किंग फॉर 9 इयर्स। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, जबकि 1956 में हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो इसमें जो ड्यूरेशन बनती है वो 9 इयर्स की है। आपने इसको याद रखना है। और ये एक और बात आपने याद रखनी है कि 1955 में चौधरी मोहम्मद अली 1955 में अगेन रिपीट कर रहा हूँ, चौधरी मोहम्मद अली पाकिस्तान के चौथे प्राइम मिनिस्टर बने थे और इन्होंने ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बहुत तरजीह दी। ही इंट्रोड्यूस द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाता है कि 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट किसने बनाया, तो आपने ऑप्शन चूज करनी है चौधरी मोहम्मद अली। तो इन्होंने 1956 में जो कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उसमें 9 जनवरी 1956 में इन्होंने ड्राफ्ट जो था वो जमा करवाया। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने इसको पास किया इस ड्राफ्ट को और 29 फरवरी 1956 को इसको इशू कर दिया। गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा gave assent to this draft on 2 मार्च। फिर गवर्नर जनरल उस वक़्त के 1956 की बात हो रही है, इस्कंदर मिर्ज़ा थे, उन्होंने इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया और फिर 23 मार्च 1956 ये डेट आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो था, वो लागू हो गया और पाकिस्तान एक फेडरल कंट्री बन गई। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। जी हाँ, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जनरल अयूब खान ने अप्रूव किया था। 17 फरवरी 1960 की अगर हम बात करें तो अयूब खान अपॉइंटेड अ कमीशन टू रिपोर्ट द फ्यूचर पॉलिटिकल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री। अयूब खान ने पॉलिटिक्स में बहुत अहम रोल प्ले किया है और इन्होंने 1960 और 17 फेब को इन्होंने अपॉइंट के एक कमीशन बना दिया जो कि एक हमारी पाकिस्तान कंट्री के लिए एक नया पॉलिटिकल फ्रेमवर्क पे काम करेगी। फिर द रिपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की उसको प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंट को 6 मई 1961 को पेश किया गया और फिर जनवरी में 1962 जनवरी में कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को और 1 मार्च 1962 को इसको प्रोमलगेट कर दिया गया, जबकि ये कॉन्स्टिट्यूशन जो इफेक्ट में आया, जो कि लागू हुआ, उसकी डेट थी 8 जून 1962 जो कि अप्लाई होने की डेट होती है। तो आपने ये वाली डेट लाजमी याद रखनी है, 8 जून 1962 सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बाय जनरल अयूब खान। अब चलते हैं जी सबसे अहम और करंट कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। आप सब जानते हैं कि अभी जो करंटली कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं वो 1973 का है। बेशक उसमें काफ़ी अमेंडमेंट्स हो गई हैं। आपसे मेरा ये सवाल है कि आप कमेंट में बताइए कि आज की डेट तक 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं? ये बहुत ही एक अहम सवाल है।
जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। अब इसकी डेट आपने याद रखनी है 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त से आप इसको याद रखेंगे। तो जी इसके आर्टिकल्स कितने हैं? ये अक्सर पेपर में आ जाता है 280 आर्टिकल्स थे। और इसको किसकी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट किया था? जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने इसको ड्राफ्टिंग की थी। तो जी बच्चों ये थे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू हमारे तीनों कॉन्स्टिट्यूशन। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।